Hello everyone, this is Harish Kumbar, and today I am here to tell something about some initiative from St. Xavier's College. St. Xavier's College is organizing a summer camp, a free summer camp for all of you, in which different teachers will tell you about some different activities which can be held at your home. So today in this series I am here to discuss about the topic homophones. I also hope that you are very fine and safe at your home, and to make you much happier and to give you some more knowledge, I will give you some videos related to different grammar portion, and in this series I am here to discuss about the topic homophones. So let's start. So students, I have written almost five homonyms. Okay, so first of all we have to see what is a homonym. होमोनिम आखिर होता क्या है? इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं होमोफोन्स, एंड फोन्स का मतलब क्या होता है? साउंड, हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग. ऐसे वर्ड्स, ऐसे दो वर्ड्स जिनका साउंड तो सेम है बट उनके स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा एंड उनका मीनिंग भी एकदम डिफरेंट होता है. तो कभी कभी सुनने वालों को ये गैस करना पड़ता है कि ये वर्ड कौन से सेंस में जा रहा है, ये कौन सा वाला है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी आंट. द फर्स्ट वर्ड आंट. तो आंट मीन्स एन इंसेक्ट. इंसेक्ट मीन्स आप जानते होंगे चींटी जो होती है उसको एंट बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज ऑन्ट. बहुत थोड़ा सा अंतर होता है डिफरेंस में. इसको ऑन्ट पढ़ते हैं कुछ लोग, ऑन्ट पढ़ते हैं, बट दिस इज एंट. ओके, एंट एंड ऑन्ट. सो एंट इज एन इंसेक्ट एंड ऑन्ट अंकल्स वाइफ. अंकल की जगह कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं. हो सकता है वो आपके मौसा जी हो, फूफा जी हो, ताऊ हो. ठीक है, यानी जो भी आपके ऐसे रिलेशंस आते हैं जिनमें हम आंट एंड अंकल वर्ड का यूज करते हैं. ओके, तो मौसी, चाची, ताई, इन सब के लिए हम, और बुआ के लिए ऑन्ट वर्ड का यूज करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स. एंड नेक्स्ट इज सेल. CELL, सेल. व्हाट इज अ सेल? दिस सेल इज अ रूम, अ कंपार्टमेंट. जैसे कुछ जेल में भी होता है सेल, कहते हैं उसे स्पेशल सेल में भेजा गया है. ठीक है, तो उसको हम सेल बोलते हैं, एक कमरे को, एक रूम को. एंड सेल, जो हमारा सेल फोन है, मोबाइल फोन है, ये भी सेल होता है. ठीक है, बट दिस इज SELL. स्पेलिंग इज चेंज बट द प्रोनाउंसिएशन इज सेम. साउंड, जो साउंड है वो सेम है. तो सेल का मतलब वेंडिंग करना, बेचना. ठीक है, एंड सेंट, CENT, सेंट. सो सेंट इज अ पार्ट ऑफ डॉलर. जैसे हमारे में INR इंडियन रुपी है, तो इंडियन रुपी में 100 पैसे होते हैं. ठीक है, 100 पैसों से 1 रुपया बनता है. जस्ट लाइक दैट, जब 100 सेंट होते हैं तो $1 में 100 सेंट होते हैं. 100 सेंट का $1 बनता है. तो ये वो वाला सेंट है, ये वो स्पेलिंग है. एंड दिस सेंट, आपको पता होगा सेंट कि आजकल भाई कौन सा सेंट लगा रहे हो तुम, कि कोई बोल रहा है फॉग चल रहा है, फॉग का लगा रहे हैं. ठीक है, कोई कहता है कि हम एक्स लगा रहे हैं. तो सेंट क्या होता है? परफ्यूम. ओके, सो सेंट एंड सेंट. बट भाई जब हम बोलेंगे, व्हेन वी स्पीक, विच सेंट यू आर यूजिंग, कि भाई कौन सा सेंट यूज कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला वर्ड आ जाएगा. देन इज सीरियल. सीरियल मीन्स फूड्स. वॉट एवर आइटम दैट इज इन फूड. फूड में खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्पेशली जो सीरियल वर्ड है वो ग्रेन्स के लिए यूज होता है. जैसे व्हीट हो गया, ठीक है, चावल, गेहूं, दालें, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं इनके लिए हम सीरियल वर्ड यूज करते हैं. दिस इज द स्पेलिंग CEREAL. बट दिस इज सीरियल SERIAL. ये सीरियल अगर किसी को पता नहीं होगा तो जो स्पेशली आपकी मॉम्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, स्पेशली लेडीज होती हैं, वो तो सीरियल जरूर देखती हैं. ठीक है, उनको ज़रूर पता होगा. सो व्हाट इज अ सीरियल? सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में एक के बाद दूसरे एपिसोड आते चले जाते हैं. ऐसी चीज़ें जो सीक्वेंस में चलती रहती है लगातार, दैट इज कॉल्ड सीरियल. So cereal is food and cereal is sequential.
and next is coarse. Look at the spelling, COARSE, coarse. Coarse means rough. Rough means हम इसको खुरदरा भी बोल सकते हैं, नॉन स्मूथ बोल सकते हैं, ठीक है, एंड हम इसको बोल सकते हैं घटिया क्वालिटी का, ठीक है, हम कहते हैं इट इज़ अ कोर्स थिंग, तो घटिया क्वालिटी का हम बोल सकते हैं. बट दिस कोर्स, जैसे हम कहते हैं आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, सो दिस कोर्स इज कॉल्ड अ प्रोसीजर. प्रोसीजर मीन्स डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपका ये 3 मंथ्स का कोर्स है, ये मेडिसिन लीजिए आप. तो प्रोसीजर मीन्स चीज़ें एक तरफ से होती चली जाती हैं कि पहले आपको ये करना है, फिर उसके बाद जैसे पहले चैप्टर 1 पढ़ेंगे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे. सो दिस इज अ प्रोसीजर. सो प्रोसीजर इज कॉल्ड कोर्स एंड दिस कोर्स मीन्स एक घटिया चीज़, ठीक है. सो टुडे आई हैव गिवन यू दीज 5 very mostly used homonyms. I hope you will like the video, so please like it and put a comment below. Your comment will be appreciated, and thanks for watching this video. Have a wonderful day.